जब थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का निर्माण कर रहे थे ना, बल्ब बना रहे थे, तो लगभग उन्होंने 3000 थ्योरियों पर काम किया और उस 3000 थ्योरियों पर काम करने के दौरान वो 10,000 बार फेल हुए। कितनी बार फेल हुए? 10,000 बार फेल हुए। एक बार एक भयानक जंगल था और उसमें आग लग गई। उस जंगल में चिड़िया भी थे, कौवा भी थे, तमाम पशु पक्षी थे। तो जो चिड़िया थी ना, उससे वो आग देखी नहीं गई। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त रोहित और आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, निश्चित रूप से जो विद्यार्थी कक्षा 10th और 12th में हैं वो काफ़ी परेशान हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के, और सबसे ज़्यादा परेशान वो विद्यार्थी हैं जो कक्षा 10th और 12th में होते हुए भी शुरू से पढ़ाई नहीं की है और उन्हें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं, तो हमें इस टाइम क्या करना चाहिए, उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बहुत लोगों ने कुछ चीज़ें बताई होंगी, कुछ एडवाइस दिए होंगे कि आप ऐसा करो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बताने नहीं आया हूँ, मैं आपको वो बताने आया हूँ, वो ज्ञान देने आया हूँ। और वो ज्ञान इस सिचुएशन में देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि सारे विद्यार्थी, सारे लोग आपसे आगे निकल गए हैं और आपने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है, शुरुआत की तो छोड़िए, आपको लगता है कि हम माइनस में चले गए हैं, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तब मैं आपको बताता हूँ कि उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जानना चाहते हो तो वीडियो में बने रहिए। इस प्रश्न का जवाब प्रभु श्री कृष्ण अपनी गीता सार में 2 अध्याय के 40वें श्लोक में देते हैं और बताते हैं कि यदि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा नीचे हैं और आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लोग आपसे लाखों किलोमीटर दूर निकल गए हैं और आपने शुरुआत भी नहीं की है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो श्लोक आता है कि नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वा अल्पमस्यं धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो भावार्थ आता है कि इस प्रयास में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उठो और प्रयास करो, क्योंकि इस प्रयास में हानि नहीं होती, अपुत इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी आगे चलकर महान भय से रक्षा करेगी। नेहा विक्रम नाशो अस्ति, नेहा मतलब नहीं हो सकता, विक्रम जिसने शुरू कर दिया, नेहा विक्रम नाशो अस्ति, उसका नाश नहीं हो सकता। जिसने कुछ शुरुआत किया है उसका नाश नहीं हो सकता। नेहा विक्रम नाशो अस्ति, जिसने थोड़ा से भी शुरू किया ना, उसका नाश नहीं हो सकता। और अल्पमस्य धर्मस्य, अल्पमस्य जिसने शुरू कर दिया छोटे से छोटा लेवल भी अल्पमस्य से, और वो छोटा से छोटा लेवल धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, वो छोटे से छोटा लेवल जो है वो आपको चल करके आगे धर्मस्य महतो महान भय, महतो भयात् महान भय से रक्षा करेगा। किससे करेगा? महान भय से रक्षा। अच्छा, किस किस को लगता है कि ये जो गीता का सार मिला ये सिर्फ अर्जुन को प्रभु श्री कृष्ण ने दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो गीता का सार, ये गीता जो दी गई, ये हम लोगों को दी गई। किसे दी गई? हमें दी गई। किसे दी गई? हमें दी गई। किसे दी गई? हमें दी गई। और प्रभु श्री कृष्ण इस गीता में कहते हैं, इस श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, उठो और धीरे धीरे प्रयास करो, थोड़े थोड़े प्रयास करो, क्योंकि थोड़े थोड़े प्रयास ही आपको ये आगे चलकर एक भयानक भय से रक्षा करेंगे। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तब आपको कुछ करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है कुछ करने की। और यदि आपको लगे कि आप लाइफ में ये काम कर नहीं सकते, तो उस काम को तो ज़रूर करना ही है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम समझाता हूँ। एक बार एक भयानक जंगल था और उसमें आग लग गई। उस जंगल में चिड़िया भी थे, कौवा भी थे, तमाम पशु पक्षी थे। तो जो चिड़िया थी ना, उससे वो आग देखी नहीं गई यार, तो वो जाती नदी से पानी भरती चोंच में और ला करके आग पर पटक देती थी। और कौवा ये सब देखकर हंस रहा था और हंसते हंसते बोल रहा था कि ये चिड़िया आग बुझाएगी, ये चिड़िया क्या आग बुझाएगी। तो चिड़िया भी कौवे से गई और बोली कि हे पापी, मैं अगर आग बुझा पाऊं या ना पाऊं, लेकिन जब भी कभी भविष्य में इस जंगल का जिक्र होगा तो उस जंगल के जिक्र में इस आग का जिक्र जरूर किया जाएगा। और जब इस आग का जिक्र होगा तो मेरा नाम
बुझाने वालों में आएगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में आएगा। देखो चिड़ियों को भी पता था कि यार ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये चिड़िया की बस की बात नहीं थी कि चोंच से भर भर के आग को बुझाते, लेकिन उसने कहा कि मैं करूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपको लगे कि ये काम मैं नहीं कर सकता तो तुम समझ जाओ कि ये काम तो हमें करना ही है, हर हाल में करना है। जब प्रभु राम के लिए राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था लंका विजय के लिए, तब आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि उसमें एक गिलहरी थी जो उस निर्माण में भी सहायता कर रही थी। तो गिलहरी क्या कर रही थी? वो गिलहरी छोटे छोटे पत्थर के कंकड़ों को लाती और उस राम सेतु पुल में डालती थी, और प्रभु श्री राम हनुमान को समझाते थे कि आप जो ये पत्थर सिलाई लगा रहे हैं, इन सिलाओं के बीच में, पत्थर के बीच में छोटे छोटे गैप रह जाते हैं, और उन छोटे छोटे गैप को इस गिलहरी के द्वारा डाले गए पत्थरों से भर जाते हैं। और जब वो गैप भर जाते हैं तो इस पुल में क्या आती है? राम सेतु में मजबूती आती है। तो मैटर नहीं करता है कि आप कितना करते हो, मैटर ये करता है कि आप जितना कर सकते थे उतना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो एवरेज लोगों और जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनमें फ़र्क किस बात का है? फ़र्क सिर्फ छोटा सा है, वो है कंसंटेंसी। अगर आप अपने गोल के लेकर कंसंट्रेट नहीं हैं, अपने कार्य में कंसंटेंसी नहीं दिखा रहे हैं, तो आपके सक्सेस होने के चांस बहुत कम हैं। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि शुरुआत कीजिए, छोटे से छोटा शुरुआत कीजिए। अगर आप छोटे से छोटा शुरुआत कर रहे हैं तो आप नीचे नहीं हैं। आपको हर बार एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, ऐड होके रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। जब थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का निर्माण कर रहे थे ना, बल्ब बना रहे थे, तो लगभग उन्होंने 3000 थ्योरियों पर काम किया, और उस 3000 थ्योरियों पर काम करने के दौरान वो 10,000 बार फेल हुए। कितनी बार फेल हुए? 10,000 बार फेल हुए। लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट लगे रहे, कॉन्सेंट्रेट रहे अपने गोल को लेकर के, और वो काम करते गए, और जब अंत में उन्होंने बल्ब का निर्माण किया, तब किसी ने कहा कि यार थॉमस भैया, आप ये बताओ, आप इतनी बार फेल हुए लेकिन आपने निरंतरता, कॉन्सेंट्रेंसी कैसे बनाए रखी, और किस प्रकार आप कॉन्सेंट्रेट रहे और कार्य करते गए? आप इतनी बार फेल हुए। तब थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा मैं फेल नहीं हुआ। लोगों ने कहा नहीं, आपके रिकॉर्ड है यार, आप 10,000 बार फेल हुए। फिर थॉमस भैया ने कहा कि नहीं, मैं फेल नहीं हुआ। आज मुझे ऐसे 10,000 फार्मूले पता हैं जिनसे कभी भविष्य में कभी भी बल्ब बनाया ही नहीं जा सकता। तो मैं फेल नहीं हुआ, मैं हर बार कुछ ना कुछ नया सीखता था, मैं कभी फेल नहीं हुआ यार, मैं कभी नहीं फेल हुआ। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ करना तो छोटे से छोटे लेवल से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं। क्या होते हैं? शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं, और बाद में जाकर के वह रिजल्ट बड़े होते हैं। देखो जब छोटे लेवल से काम करोगे तो फायदा भी कम और नुकसान भी कम, और बड़े लेवल से काम करोगे तो फायदा भी ज़्यादा और नुकसान भी ज़्यादा। तो शुरुआती लेवल छोटे होते हैं, शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं। मान लीजिए कि आप आज एक बुक उठाते हैं, एक सब्जेक्ट उठाते हैं और उसमें पढ़ाई करते हैं थोड़ी बहुत, तो आप हैरान हो जाते हैं कि यार बोर्ड एग्जाम में तो इतना भर भर के आता है, कैसे दे पाएंगे हम? तो मैंने आपसे बताया ना कि शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं, लेकिन जब वही रिजल्ट कैलकुलेट होता जाएगा, कैलकुलेट होता जाएगा, आज आपने थोड़ा पढ़ा लेकिन जब वही कैलकुलेट होता जाता है और अंत में जाकर के बहुत बड़ा रिजल्ट बन जाता है, तब आपके सामने आता है तो लगता है हाँ हमने कुछ किया यार। और मेहनत करते रहिए, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास आप नीचे नहीं जाओगे। अगर जो आप प्रयास करोगे उसमें आप नीचे नहीं जाओगे, आपका लेवल बढ़ता ही जाएगा। आपको शुरू से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी अगर आज आपने शुरुआत कर दी। इसलिए मैं कहता हूँ कि शुरुआत करिए, छोटे लेवल से करिए। और प्रभु श्री कृष्ण यही बताते हैं कि स्वल्प मतलब होता है छोटे से भी छोटा काम, छोटे से भी छोटी शुरुआत आप करिए। सबसे जरूरी बात है ना कि आप अपने मन को स्थिर करना सीखो, एकाग्रचित होना सीखो। काक चेष्टा बको ध्यानम, एकाग्रचित होना सीखो भाई। क्योंकि एक फार्मूला है ना कि यू कैन अचीव एनीथिंग इज लाइफ बट यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग इज लाइफ। आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो आप सब कुछ के पीछे मत भागिए, आप कुछ भी के पीछे भागिए और उस कुछ भी को सब कुछ बना दीजिए। और ये बात हमेशा ठान के रखिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
और इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए। आपका शुरुआती रिजल्ट छोटा ज़रूर है, लेकिन वो अंत में जाकर के एक बहुत बड़ा विशाल रूप लेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में यार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।